हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज जनरेटर, है ना। दो टाइप के जनरेटर हम पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डीसी जनरेटर, है ना। डीसी जनरेटर हम पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी वर्किंग हम देखेंगे। पार्ट्स इसमें वही हैं, इलेक्ट्रिक मोटर वाले ही पार्ट्स हैं, वही स्लिप रिंग है, वही कार्बन ब्रशेज हैं, वही नॉर्थ और साउथ परमानेंट मैग्नेट है, वही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। पार्ट्स इसमें सारे वही हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन इसका नॉर्मली वही है, ठीक है। बस हम इसकी थोड़ा वर्किंग देखेंगे, है ना, और इसका प्रिंसिपल, है ना, और इसमें रूल कौन सा रूल लगता है हम वो देखेंगे। तो एक्चुअल में जनरेटर होता क्या है, देखो जनरेटर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए देखो मोटर क्या होता है, मोटर में हमने क्या पढ़ा था, मोटर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो मैकेनिकल वर्क करता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है जनरेटर। जनरेटर में आप मैकेनिकल वर्क करोगे तब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। देखो दोबारा से देख लेते हैं। सपोज ये हमारी कोई एक मोटर है, ठीक है। इस मोटर में एक आपको इस मोटर को घुमाना है, ये इसका फैन है, इस फैन को घुमाना है, मतलब मोटर चलेगी मोस्ट इसी तरीके से चलती है मोटर, फैन घूमता है उसमें। आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें दी, इसका फैन घूमने लगा। यही होता है अपने घरों में जो मोटर होती है, तभी वो पानी पंप करती है ऊपर। अब जनरेटर की अगर हम बात करें, देखो जनरेटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यानी आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ना। तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, बनाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्क डन कराते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वर्क डन। मोटर में क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी दी थी, वर्क डन मिला था। इसमें आप वर्क डन करोगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल अपोजिट हुआ। बाकी देखो सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। बस यहाँ पे हमने मोटर में क्या किया था, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया था करंट का, है ना। अब क्योंकि जनरेटर है, इसमें करंट बनेगा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर। क्लियर हुआ? तो बस इतना ही अंतर है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में, है ना। मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है, देन काम करता है। जनरेटर में हम काम करेंगे, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब देखो ये काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप अभी अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था किसी भी दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में अगर आप अपने कॉपर वायर को मूव कराओगे तो उस कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगी। यही पढ़ा था हमने, और यही एक तरीका है करंट पैदा करने का। तो ये हमने परमानेंट मैग्नेट लगा दिया, ये हमने कॉपर की कॉइल लगा दी जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। अब इस कॉपर कॉइल में हम चाहते हैं कि करंट पैदा हो, तो उसका एक ही तरीका है, ये कॉपर कॉइल इसके बीच में क्या करे, मूव करे। तो मूव कराने का क्या तरीका है, पकड़ के घुमाते जाओ, है ना। कर सकते हैं ये, हमने हैंडल लगा दिया, हैंडल के थ्रू उसको घुमा रहे हैं कॉइल को, और इसमें क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। और जो बेसिकली पावर प्लांट्स में होता है, पावर प्लांट में अब जाहिर सी बात है, पावर प्लांट में आपको पूरे पूरे कंट्री की, पूरे पूरे सिटीज़ की, है ना, पूरे पूरे स्टेट की आपको क्या करनी है, लाइट बनानी है, लाइट पैदा करनी है। अब वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना होगा कि चार आदमी लगा दिया और उनसे बोला कि भाई साहब घुमाते रहो पूरे दिन घुमाओ, लाइट बनेगी। ऐसा तो होता नहीं है। तो वहाँ पे हम किसके थ्रू घुमाते हैं, डैम। डैम क्या करता है, डैम पानी रिलीज करता है, पानी जाके टरबाइन पे घूमता है, वो पानी कंटिन्यूस गिरता रहेगा, क्योंकि हम पानी इतने अमाउंट में स्टोर करके रखते हैं। वो पानी कंटिन्यूस गिरता रहेगा टरबाइन पे, टरबाइन घूमता रहेगा। टरबाइन से ही कनेक्टेड क्या रहता है, ये हमारी कॉइल रहती है। टरबाइन घूमेगा तो ये कॉइल भी ऐसे 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 करके घूमेगी। समझ में आया इसका बेसिक किस तरीके से ये काम करता है, बेसिक वर्किंग इसकी समझ में आई। बस वही अभी हमें थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ना है। क्लियर हुआ? जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में हम वर्क डन करते हैं, देन हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो मैंने यहाँ पे देखो इस साइड में हैंडल लगा रखा है, इस हैंडल पे मैंने एरो भी बना रखे हैं कि इस हैंडल को मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ और ऐसे करके घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब इस हैंडल को मैं इस तरीके से घुमाऊंगा, इस हैंडल को जब मैं इस तरीके से घुमाऊंगा, तो सपोज मेरी ये क्या है, ये कॉइल है, ये क्या है, मेरी कॉइल। यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, अब इसको मैं अंदर की तरफ घुमा रहा हूँ, तो ये कैसे घूमेगी, ये इस तरीके से मूव करेगी। क्लियर हुआ? किस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से। यानी इसमें इस वाले पॉइंट पे, यानी जो ए बी हमारा, जो ए बी साइड है हमारी, ए बी में अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और सी डी में बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो अंदर के लिए मैंने क्या बताया था, क्रॉस। बाहर के लिए मैंने क्या बताया था, डॉट। डॉट लगा है, इसका मतलब इसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्रॉस लगा है इसमें, इसका मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्रॉस मीन्स इनवर्ड,
डॉट मीन्स आउटवर्ड। क्लियर हुआ? तो जब इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये इस तरीके से कॉइल ये घूमेगी, फिर ये घूमेगी, इस तरीके से इस कॉइल में मोशन होता जाएगा। इसका मोशन हम लेके कैसे आ रहे हैं? इसका मोशन हम हैंडल को पकड़ के घुमा रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो, अब मोटर में कौन सा रूल लग रहा था फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए? लेफ्ट हैंड रूल। जनरेटर में कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड रूल। क्लियर हुआ? राइट हैंड रूल आपको अप्लाई करना है। अब यहां पे देखो, फोर्स आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास है, आपको क्या पता करना है? जनरेटर क्या करता है? करंट बताता है ना, करंट की डायरेक्शन बताता है। तो हमें करंट की डायरेक्शन मिलेगी राइट हैंड रूल लगा के। देखो, आपके पास फोर्स है, अंदर की तरफ है, तो आप अपने इस वाले थंब को अंदर की तरफ ले जाओ, ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ये रहा। करंट कहाँ है? ये रहा। भैया यही तो था। थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोरफिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमने सारी चीजें कर दी। फोर्स की डायरेक्शन में थंब को रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फोरफिंगर को रख दिया, और आपकी मिडिल फिंगर नीचे की तरफ जा रही है, वो किसकी डायरेक्शन है? करंट की। यानी आपका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? नीचे की तरफ। ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे, इस तरीके से इंड्यूस्ड हुआ। क्लियर हुआ? इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या हुई? करंट की डायरेक्शन ये इस तरीके से जा रही है, B1 टू B2। अगर इस B1 को मानूं, B1 से B2 जा रही है करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हुआ? चलो इधर आ जाओ। अब क्या हुआ था, अब हमारा जो ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड है मेरी, ये वाली जो साइड है, इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगा था, इसमें बाहर की तरफ फोर्स लगा था, ये इस तरीके से मूव कर गया था। अब यानी मेरा ए बी कहाँ आ गया था घूम के? देखो इधर ए बी आ गया, सी डी मेरा ये था, ये कहाँ चला गया घूम के? ये उस साइड चला गया। तो इधर मैं इसका दूसरा पार्ट बना लेता हूँ। तो ये इसकी वर्किंग का दूसरा पार्ट है ना। पहले पार्ट में क्या था? ए बी इस साइड था, अंदर की तरफ फोर्स लगा था, ये घूम के ऐसे हो गया था। तो ए बी मेरा इस साइड पहुंच गया, सी डी मेरा इस साइड आ गया। ठीक है, और अभी भी हम लीवर को किस तरीके से घुमा रहे हैं? हैंडल को। अभी भी तो हैंडल को इसी तरीके से घुमा रहे हैं, हैंडल की घुमाने की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं। तो अब देखो, अब मैं इस तरीके से अभी भी उसी तरीके से घुमा रहा हूं, यानी सीडी पे मेरा अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ए बी पे मेरा बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मेरा राइट हैंड रूल, अंदर की तरफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। देखो अभी भी हमारा जो करंट बना वो कैसे बना? B1 टू B2, B1 टू B2। तो करंट की डायरेक्शन अभी भी क्या है? B1 से B2 है ना करंट की डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो डीसी जनरेटर जो होता है हमारा, डीसी जनरेटर क्या करता है? करंट इंड्यूस करता है। क्लियर है? तो करंट वो इंड्यूस करेगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में करेगा। मैंने एसी और डीसी के डिफरेंसेस बताए हैं, जिसने नहीं देखा हो वीडियो वो जाके देख लेना। उसमें मैंने क्या बताया था? डीसी हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, एसी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अभी हम जब एसी जनरेटर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? एक ही डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ भी देखो B1 से B2 था, यहाँ भी B1 से B2 था। तो रूल कौन सा लगा यहाँ पे? जो रूल हम रूल जो अप्लाई किया है इसमें, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सॉरी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने किया है। प्रिंसिपल क्या हुआ? किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा क्या? डीसी जनरेटर। सेम ऐसे ही होता है हमारा क्या? एसी जनरेटर। बस स्प्लिट रिंग की जगह यहाँ पे क्या लग जाता है? स्लिप रिंग। क्या लग जाता है? स्लिप रिंग। देख लेते हैं, तो इसी में हम देख लेते हैं एसी जनरेटर, है ना। एसी जनरेटर भी सेम वैसी ही वर्किंग होती है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। डीसी जनरेटर में हमने क्या यूज किया था? स्प्लिट रिंग। यहाँ पे हम करते हैं स्लिप रिंग, है ना। ये पूरा सर्कल लगाएंगी, गोल गोल घूमेंगी और करंट की डायरेक्शन को बार बार रिवर्स करती जाएंगी।
जबकि स्प्लिट रिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था ना, स्प्लिट रिंग में करंट की सेम डायरेक्शन रहती थी। देखो फिर से वही पूरी प्रोसेस है, हमने क्या किया, लीवर से आर्मेचर को घुमाया, यहाँ पे लगा इनवर्ड फोर्स, यहाँ पे लगा आउटवर्ड फोर्स, हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया, ये रहा मेरा फोर फिंगर जो मेरी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, थंब मेरा फोर्स की डायरेक्शन में है, करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ, B1 से B2, किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ, B1 से B2, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हुआ? इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने राइट हैंड रूल लगाया। राइट हैंड रूल में मेरा थंब जो था वो अंदर की तरफ, क्योंकि फोर्स मेरा अंदर की तरफ जा रहा है तभी तो ये इस तरीके से घूमेगा। इस तरीके से जो मेरी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो मैं B1 से B2 जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ? B1 से B2 जा रहा हूँ। क्लियर हुआ? ये था इसका पहली हाफ साइकिल, जिसमें हमने क्या किया, इसको इस तरीके से घुमा दिया। अब देखो AB कहाँ पहुंच गया, CD की तरफ, CD कहाँ पहुंच गया, AB की तरफ। इधर देखो, जब ये ऐसे था, AB में अंदर की तरफ लग रहा था, CD में बाहर की तरफ लग रहा था, ये ऐसे घूम के ऐसे हो गया। तो देखो AB वाला जो मेरा ये था स्मॉल फिंगर, वो किस साइड पहुंच गई, उस साइड पहुंच गई ना, तो वो AB बन गया। ठीक है, CD जो तो था मेरा यहाँ पे, CD मेरा इस साइड आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB। अब फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर जा रहा है, लीवर में अभी भी इसी तरीके से घुमाऊंगा। राइट हैंड रूल लगाते हैं, अंदर की तरफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरा ये रहा और करंट की डायरेक्शन ये। अब ध्यान से देखो करंट चल कैसे रहा है, ये करंट देखो, ये करंट आया, ये आया, इस स्लिप रिंग के अंदर से होके गया। देखो ये इस तरीके से अंदर से होके गया इसमें, और इस वाली स्लिप रिंग से कौन अटैच है, B2 अटैच है। ध्यान से देखो, इस वाली जो स्लिप रिंग है S2 से कौन सा ब्रश अटैच है, B2। यानी अब करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कैसे होगी, B2 से B1। क्या हुई डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट है B2 से B1। क्लियर हुआ? अरे समझ में आ रहा है ना? क्लियर? देखो ध्यान से, अंदर की तरफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन नीचे। ध्यान से देखो, ये वायर कहाँ से आ रहा है, ये वायर ऐसे आया, S1 वाला वायर है, B1 से कनेक्टेड है, तो B1 से करंट आया, B2 से होके चला गया। इधर आ जाओ, यहाँ से हमारा DC में से करंट फ्लो, ये DC वाला जो पोर्शन है, DC वाला, DC से करंट फ्लो होता हुआ आया आया आया, इस वाली स्लिप रिंग के अंदर से जा रही है वायर। देखो ध्यान से देखो, S1 स्लिप रिंग के अंदर से होते हुए गई 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 गई, इस वाली स्लिप रिंग से अटैच है S2 से, और S2 किससे अटैच है, B2 से। तो करंट किस में से निकलेगा, B2 से ही तो होके निकलेगा B1 में। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करना। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा AC जनरेटर की वर्किंग। ठीक है, यहाँ भी हमारा कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहाँ भी जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्किंग इसकी हमने समझ ली है। थोड़ा सा चेंज आ जाता है, किसकी वजह से आ जाता है, स्लिप रिंग की वजह से आता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, पहले केस में क्या था, B1 से B2, दूसरे केस में B2 से B1, B1 से B2, B2 से V1, है ना। तो इस तरीके से ये जो करंट है वो ऑसिलेट करता है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, इसीलिए हम AC जनरेटर में क्या लगा देते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, है ना। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, AC जनरेटर को शो करने का जो तरीका है वो इस तरीके से होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या बनता है, साइकिल बनती है, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, और आपका करंट इस तरीके से ऑसिलेट करता जाता है। तो क्लियर हुआ, AC जनरेटर और DC जनरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है ना। तो इसको पढ़ना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो आई थिंक आपको ये वर्किंग क्लियर होगी। आपको रूल याद रखना है, आपको इसका प्रिंसिपल याद रखना है। मोटर में जो प्रिंसिपल था वो क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये था उसका प्रिंसिपल। रूल कौन सा लगा था, लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो सारी चीज़ें पढ़नी है। देखो स्टार्टिंग से जो सारी चीज़ें यूज हुई हैं मोटर और जनरेटर में, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर हमने पढ़ा था, वो भी इसमें यूज हुआ है। AC DC भी इसमें यूज हुआ है। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल भी यूज हुआ है। हर एक चीज़ तो यूज हुई है ना। इसीलिए स्टार्टिंग का जो हमने पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसे स्टडी करने के लिए। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग के जो मैंने वीडियोस हैं वो नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये कैसे भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।